सुल्तान महमूद गजनवी को आज के दौर में भला कौन इंसान नहीं जानता है। ये इतिहास का वो मशहूर नाम है जो आज भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ साथ लगभग पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हाँ, वो बात अलग है कि आज भी पूरी दुनिया के लोग सुल्तान महमूद गजनवी को अपने अपने हिसाब से याद करते हैं। जहाँ एक तरफ बहुत सारे लोग सुल्तान महमूद गजनवी से हद से ज्यादा नफरत करते हैं, तो वही दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस इंसान को अपना हीरो मानते हैं। खास तौर से अगर बात करें अफगानिस्तान के इलाके की, तो वहाँ पर सुल्तान महमूद गजनवी को एक नेशनल हीरो के नाम पर देखा जाता है। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो सुल्तान महमूद गजनवी की बायोग्राफी नहीं है, यानी हम उनकी जिंदगी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम तो आपको सुल्तान महमूद गजनवी की अफगानिस्तान में मौजूद कब्र से रिलेटेड एक ऐसे हादसे के बारे में बताएंगे कि जिसको सुनकर आप में से ज्यादातर लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये हादसा न सिर्फ बहुत ज्यादा खतरनाक था बल्कि हैरान कर देने वाला भी था। और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इससे पहले कभी भी महमूद गजनवी की कब्र से जुड़े हुए इस खतरनाक हादसे के बारे में नहीं सुना होगा। ये कहानी है आज से लगभग 45 से 50 साल पुरानी, कि जब सन 1974 में अफगानिस्तान देश में एक खतरनाक जलजला यानी भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से अफगानिस्तान की बहुत सारी पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया था, और जलजले की वजह से नुकसान का सामना करने वाली इन ऐतिहासिक इमारतों में महमूद गजनवी का भी मकबरा शामिल था। दोस्तों, वैसे तो सुल्तान महमूद गजनवी के इस मकबरे को जाहिरी तौर पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन महमूद गजनवी की वो कब्र जो इस मकबरे के अंदर मौजूद थी वो लगभग पूरी तरह से बैठ गई थी। यानी आसान लफ्जों में कहे तो महमूद गजनवी की ये जो कब्र जलजले की वजह से पूरी तरह से खुल चुकी थी। यही वजह थी कि उस वक्त की अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने फौरन अपने एक्सपर्ट्स को सुल्तान महमूद गजनवी की इस कब्र को दोबारा से सही करने का ऑर्डर जारी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया को हैरानी का झटका उस वक्त लगा कि जब ये बात सामने निकल कर आई कि एक्सपर्ट्स को सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र में एक इंसान की बॉडी की बजाय एक बकरी की लाश मिली है। ये सुनते ही पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। शुरू में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बात को छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये राज ज्यादा दिनों तक राज ना रह सका, और धीरे धीरे कुछ दिन के अंदर ही पूरे अफगानिस्तान में लोग इस बात को लेकर चर्चाएं करने लगे। ये बात धीरे धीरे अब अफगानिस्तान से बाहर भी निकल चुकी थी, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर चर्चाएं की जा रही थी कि आखिर महमूद गजनवी की कब्र में एक इंसान की बॉडी की बजाय बकरी की बॉडी यानी बकरी की लाश कैसे निकलती है। अफगानिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने ये दावा करना भी शुरू कर दिया था कि हो सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी की लाश को उनकी कब्र से उनके दुश्मनों की तरफ से चुरा लिया गया हो, और उस चोरी का इल्जाम जहां एक तरफ कुछ लोग रूस की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पर डाल रहे थे, तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग दुनिया की अलग अलग ताकतों पर इस चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो साफ तौर पर इस राज से पर्दा उठा सके और ये बात क्लियर कर सके कि आखिर सुल्तान महमूद गजनवी की लाश कहाँ चली गई। यही वजह थी कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने हालात को जब बिगड़ते हुए देखा तो खुले तौर पर सुल्तान महमूद गजनवी की लाश को ढूंढने का फैसला किया, और इस काम के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया गया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इस काम को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए थे, जिन्होंने लगातार कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद इस बात को क्लियर किया कि हो ना हो सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र उसी जगह पर मौजूद है जहां पर आज के दौर में महमूद गजनवी का मकबरा बना हुआ है। लेकिन जब उन लोगों के इस जवाब पर उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर जब महमूद गजनवी की कब्र इसी जगह पर ही मौजूद है तो आखिर उनकी कब्र से एक इंसान की बॉडी की बजाय एक बकरी की लाश क्यों निकली है, तो इस पर उन एक्सपर्ट्स ने ये जवाब दिया कि हो सकता है कि ये काम किसी गैर की तरफ से नहीं बल्कि महमूद गजनवी की मौत के बाद उनके ही लोगों की तरफ से किया गया हो। यानी उनके चाहने वालों ने उनकी मौत के बाद जब उनको दफनाया हो तो उसके ऊपर से एक बकरी को ज़िबह करके भी दफना दिया हो, ताकि कोई भी दुश्मन जब उनकी कब्र से उनकी लाश निकालने की कोशिश करे तो वो उनकी लाश तक ना पहुँच सके। और इस बकरी की लाश की वजह से वो ये समझ बैठे कि शायद महमूद गजनवी की कब्र यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दोस्तों
ہمارے اتہاس میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی بھی طاقتور بادشاہ یا سلطان کی موت کے بعد اس کے دشمنوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی قبر کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یعنی اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکال کر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتہاس میں ایسے بھی بہت سارے شاسک، حکومت کرنے والے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنوں سے یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر دفنایا ان کو جائے کہ جس کا پتہ کسی بھی انسان کو نہ چل سکے، تاکہ ان کی موت کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جا سکے۔ ایک لمبے وقت کے بعد بڑے بڑے ایکسپرٹس محمود غزنوی کے اس مقبرے سے وہ باکس یعنی تابوت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جس کے اندر محمود غزنوی کی باڈی یعنی لاش موجود تھی، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک بار پھر سے پورے رسم و رواج کے ساتھ اس باکس کو اس قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ کیونکہ دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ محمود غزنوی کو افغانستان میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور باقاعدہ اس انسان کو ایک نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے۔ آپ لوگ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ہم ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔